हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एमडी सैनी और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका मिशनरी नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो बच्चे बिगिनर्स होते हैं, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम के कैंडिडेट्स, और जो एम्स में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में अपने नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स बनकर अपना सपना संजोए हुए हैं या उनमें अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, तो उनके जहन में हमेशा ये सवाल रहते हैं कि नोरसेट क्या होता है, कैसे इसका एग्जाम होता है, कब कैसे इसका फॉर्म भरे जाते हैं, कौन इसमें आवेदन कर सकता है, एज लिमिट क्या होती है, इसका सिलेबस क्या होता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, ये इसका जो प्रीलिम्स और मेंस दो पैटर्न होते हैं तो इनका अलग अलग कैसे क्वालिफाई करें, है ना, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, है ना, इसके अलावा क्या सैलरी हमारे को एम्स में अगर ज्वाइन करेंगे तो मिलेगी। ये बहुत सारे सवाल जो आपके बिगिनर्स बच्चों के दिमाग में है ऑल इंडिया से, जो हमारे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करते रहते हैं, आज उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो सेशन में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा। और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। साथ ही आपको प्ले स्टोर पर जाके मिशनरी नर्सिंग नोट्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है ताकि वहां पर आपको ऑनलाइन क्लासेज, बुक्स, टेस्ट सीरीज, रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, सभी चीजों की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलेगा, तो अभी अपन बात कर रहे हैं एम्स नोरसेट क्या होता है और इसका प्रीलिम्स और मेंस पैटर्न में एज, योग्यता, क्वालिफिकेशन या फिर सैलरी कितनी मिलती है और कैसे इस एग्जाम में है जो क्रैक किया जाए। सबसे पहले तो हमको देखना है एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। अब तक है जो पूरे भारत में लगभग 20 से 22 एम्स एस्टेब्लाइज्ड हो चुके हैं जो लगभग रनिंग है। ठीक है, तो आपका अगर इस नोरसेट के थ्रू चयन होता है तो आपको एम्स में जो मिलेगी, एम्स यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत मोस्ट रेपुटेटेड हॉस्पिटल है, इंडिया का टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है। सबसे पहली बात तो ना अच्छी रेस्पेक्ट मिलेगी आपको और अच्छी सैलरी मिलेगी। जो बच्चे बिगिनर्स है, अभी जस्ट रिसेंटली पास आउट में, आपके लिए सुनहरा अवसर है सबसे पहले कि आपको एम्स के लिए ही ट्राई करना है। अगर आपको रेस्पेक्ट और सैलरी अच्छी लेनी है तो बाकी और भी इंस्टीट्यूट्स है, वहां पर भी अच्छी रेस्पेक्ट है, अच्छी सैलरी है, लेकिन सबसे प्रथम प्रायोरिटी एम्स को दी जाती है। वर्कलोड अच्छा खासा रहता है, आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, अब अपन चलते हैं कि यहाँ पर है जो इसका एग्जाम कैसे क्या होता है, क्या एग्जाम पैटर्न है और कैसे है जो ये मेरे को ये जो क्वालिफाई होगा वो अपने एक सिंपल तरीके से एक सारणी के माध्यम से समझेंगे। और वो मैं सारणी बड़े अच्छे तरीके से आपके लिए बनाकर लाया हूँ। आपकी मेहनत मैंने बिल्कुल आसान कर दी है, यहाँ से आप बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं कि एम्स नोरसेट का जो पैटर्न है स्टेज फर्स्ट का और स्टेज सेकेंड के क्या क्या पैरामीटर्स है जो अपन को समझना जरूरी है एग्जाम फॉर्म में अप्लाई करने से पहले। ए ब्रीफ गाइड ऑफ न्यू पैटर्न एंड स्कीम ऑफ एम्स नोरसेट एग्जाम की। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले तो अपन देखेंगे जैसा कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है ठीक उसी तरह नोरसेट भी दो स्टेज में होता है। फर्स्ट प्रीलिमिनरी स्टेज, प्रीलिम्स, जो कि क्वालिफाई नेचर का होता है, उसकी कोई रैंक नहीं बनती, कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनती। ठीक है, कोई रैंक नहीं बनती, कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनती। सेकंड जो आते अगली स्टेज आती है वो आती है मेंस एग्जाम की आती है, जो कि मेरिट बेस पर होता है, इसकी रैंक भी बनती है और इसमें जो टॉप कैंडिडेट्स होते हैं, एक गुना कैंडिडेट, वही है जो एम्स के लिए अलॉट होते हैं। नोरसेट जो एग्जाम होता है वो न्यू दिल्ली एम्स करवाता है, सभी एम्स के लिए एक सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट है जिसमें एम्स के अलावा दिल्ली के अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स भी इंक्लूड है और समय के साथ साथ अभी ईएसआईसी भी उसमें इंक्लूड होने वाला है, अदर इंस्टीट्यूट भी उसमें इंक्लूड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा प्रीलिम्स स्टेज में जो बच्चे एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, जो फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने की बात करूं तो लगभग 80 से 90 हजार फॉर्म है जो इसमें भरते हैं। कितने बता रहा हूं मैं, 80 से 90 हजार फॉर्म भरे जाते हैं एवरी ईयर। साल में 2 बार नोरसेट होता है, एक अप्रैल मई के आसपास और एक होता है सितंबर अक्टूबर। तो अपॉर्चुनिटी तो आपके सामने हर साल आने वाली है, एक बार नहीं 2 बार आने वाली है। तो ऐसा भी नहीं रहेगी सही इसकी वैकेंसी कब आएगी, फिक्स है, आप खुद वेबसाइट विजिट करके देख सकते हैं। वैकेंसी तो आती रहेगी, जाती रहेगी, बस जरूरत है दमदार तैयारी करने वाले बच्चों की। वैकेंसी बहुत सारी आती है इसमें और नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें हजारों पोस्ट आती है, तो वैकेंसी की कमी है ही नहीं, कमी है दमदार मजबूत तैयारी करने वाले बच्चों की। ठीक है, तो ये हो गया, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हो गया। प्रीलिम्स स्टेज में 5 गुना कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते हैं। 5 गुना का मतलब ये समझो कि सपोज करो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है 1000, तो क्वालिफाई कितने होंगे, इंटू 5 से गुणा करें इसको तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल गणित है। वैसे मेरा थोड़ा मैथ कमजोर है,
आप देख सकते हो 5000 को क्वालिफाई होंगे और ये बच्चे किसका एग्जाम देंगे, मेंस का एग्जाम देंगे। और 80,000 फॉर्म भरे, 1000 सीट थी, मानकर चलें ज्यादा भी हो सकती है, वैसे ज्यादा ही रहती है। 5 गुना पास किया, 5000 मेंस के लिए एग्जाम में अपियर हुए हैं, यानी कि 75,000 कैंडिडेट्स तो प्रीलिम्स स्टेज में ही बाहर हो जाते हैं। ओनली 5000 कैंडिडेट वही है जो मेन रण तक, मेन रेस तक पहुंचते हैं, मेंस एग्जाम दे पाते हैं। अब इनमें भी कितना लेना है, ओनली 1000 कैंडिडेट, कितना 1000, 5000 में से भी 1000 ही 1 गुना पास करेंगे। और 1 टाइम इसमें कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आती, पहले बता दूं कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आती, नोट शीट में पहले आती थी, अब नहीं आती। अब देखो नंबर ऑफ सीट की अगर अपन बात करो, अगला जो पैरामीटर क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ सीट, ये अब जब भी अनाउंसमेंट होता है वैकेंसी का तो हर बार चेंज होता है, वैकेंसी आने के बाद में अपडेट होता है। लगभग ये आपके 2000 1500 1000 से लेकर 1500 2000 3000 कितनी भी पोस्ट हर बार आती रहती है। एज लिमिट है वो इसमें 18 से 30 साल है। इसके अलावा जो कास्ट रिजर्वेशन है वो आपको मिलता है। अगर जनरल की बात करें तो एज 18 से 30 ही रहेगी। थोड़ा सा दुख वाली बात है कि 30 साल तक के ही जनरल कैंडिडेट्स को इसमें अलाउ किया जा रहा है। लेकिन जो कास्ट बेस पर रिजर्वेशन लेते हैं, चाहे SC/ST के कैंडिडेट्स हो चाहे EWS के, जिन्होंने एज लिमिट में अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लिया तो वो मेरिट लिस्ट में उनको नहीं मिलेगा, एक ही बार बेनिफिट मिलेगा। ये ध्यान रखना इसमें नोट शीट में, है ना। आप अगर एज लिमिट में अगर आपने बेनिफिट ले लिया तो आप मेरिट लिस्ट में अपनी कास्ट में जो सीट है वो सीट आपको नहीं मिलेगी, आप जनरल में ही काउंट होंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करें क्वालिफिकेशन, GNM कैंडिडेट्स जो जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और वो कितना हो 50 बेडेड हॉस्पिटल में विथ रजिस्ट्रेशन हो किसी भी नर्सिंग काउंसिल में, क्या हो, रजिस्ट्रेशन हो किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में हो, या फिर किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल। देखो काफी सारे बच्चे कहते हैं कि मेरा INC में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, इट मीन्स कि आप बाय डिफॉल्ट ही INC से रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो GNM विथ 2 साल का एक्सपीरियंस, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc MSc नर्सिंग विथ रजिस्ट्रेशन इन एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल या INC, तो आप क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे इस क्वालिफिकेशन में। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR और OBC के लिए 3000 होती है, SC/ST EWS के लिए 2400 फीस होती है, जो कि रिफंडेबल होती है। अगर आप सपोज करो क्या कर रहे हो, अगर आप एग्जाम अपियर हो रहे हो, प्रीलिम्स स्टेज में आपने एग्जाम दिया, आप क्वालिफाई हुए या नहीं हुए, अगर आपने एग्जाम अटेम्प्ट किया और आप SC/ST EWS कैटेगरी से हैं तो आपके 2400 रुपए आपको रिफंड हो जाएंगे, रिफंडेबल है। अगर आपने फॉर्म भर दिया और स्टेज फर्स्ट में आप अपियर ही नहीं हुए प्रीलिम्स स्टेज में, तो भले आप क्वालिफाई हुए या नहीं हुए हो, अगर आपने एग्जाम ही नहीं दिया तो आपकी फीस वापस नहीं आएगी, ठीक है। और जो UR और OBC की है वो कोई रिफंडेबल नहीं है भैया, एक बार ले लेंगे वापस देंगे ही नहीं आपको। चलो इसके बाद में अपन बात करते हैं पैटर्न ऑफ एग्जाम, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैटर्न ऑफ एग्जाम देखिएगा, नोरसेट एम्स का पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या रहता है। प्रीलिम्स का ड्यूरेशन 90 मिनट रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का रहेगा। 80 MCQs नर्सिंग सब्जेक्ट से रहेंगे, 20 MCQs नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट से रहेंगे। अब यहाँ पर जो रिसेंटली अपडेट नोरसेट में हुआ है, एम्स ने जो किया है वो क्या, सेक्शन में पेपर डिवाइड कर दिया है। 100 क्वेश्चन है, देख रहे हो आप, 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन के 5 सेक्शन होंगे। क्या बात कर रहा हूं मैं, 20-20 क्वेश्चन के क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शंस ईच ऑफ 18 मिनट ड्यूरेशन, वेयर ईच सेक्शन विल बी कंटेन ऑफ 20 क्वेश्चन। यानी कि एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और जो आपकी स्क्रीन पर सपोज करो सेक्शन फर्स्ट खुला हुआ है तो 1 से टाइम आप उसी सेक्शन में पेपर सोल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और 18 मिनट का समय मिलेगा। जैसे 18 मिनट हुई वो सेक्शन पूरा क्लोज हो जाएगा, आप वापस उसको देख भी नहीं सकते। और ये बड़ा ही अपडेट है एम्स नोरसेट के एग्जाम में, है ना। यही आपका है जो सिलेक्शन डिसाइड करता है, ठीक है। तो आपको 5 सेक्शन में पेपर देखने को मिलेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर इधर मेंस की बात करूं 180 मिनट आपका पेपर रहेगा, टोटल MCQs 160 रहेंगे, 160 मार्क्स का रहेगा। सिनेरियो और एनक्लेक्स बेस्ड वाले क्वेश्चंस देखने को ज्यादा मिलेंगे, प्रैक्टिकली क्लिनिकली बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलेंगे, स्पेशली फंडामेंटल MSN ऐसे सब्जेक्ट से। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी और वही 4 सेक्शन रहेंगे, एक सेक्शन में 40 क्वेश्चन रहेंगे और 45 मिनट का आपको समय मिलेगा। क्या कह रहा हूं मैं, मेंस में 4 सेक्शन रहेंगे, एक सेक्शन में 40 क्वेश्चन, यानी कि 4 चौक 16, 160 क्वेश्चन, और प्रत्येक सेक्शन में आपको 45 मिनट का समय मिलेगा।
अब देखो यहाँ क्वालिफाइंग मिनिमम स्कोर कितना रहेगा, UR-EWS को कितना परसेंट 50 परसेंटाइल स्कोर कवर करना पड़ेगा अगर उसको मेंस के लिए क्वालिफाई होना है। तो अगर बात करें ओबीसी की 45, SC/ST 40, तो इतना परसेंटाइल तो कैंडिडेट्स को लाना ही पड़ेगा अगर मेंस के लिए अपीयर होना है। तो जो बच्चे मेंस में क्वालिफाई है उनका क्राइटेरिया भी सेम वही है, उतना परसेंटाइल उनको लाना पड़ेगा, उसके बाद में मेरिट लिस्ट तैयार होगी। ठीक है। अब सर इसके अलावा और क्या है, अब देखिएगा लेवल ऑफ पेपर क्या रहेगा, लेवल ऑफ पेपर क्या रहेगा, ये इजी टू मॉडरेट रहेगा प्रीलिम्स का, और जो इसका रहेगा ये रहेगा डिफिकल्ट टू वेरी डिफिकल्ट, यानी कि मेंस का पेपर थोड़ा हार्ड होएगा, है ना। बाकी इसका हाउ टू प्रिपेयर की अगर मैं बात करूं कि कैसे आपको ये प्रिपेयर करना है, तो देखो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस बनेंगे, फर्स्ट इसमें आपको कंप्लीट करना है द सिलेबस कंप्लीट करना है, बेसिक लेवल क्वेश्चंस आपको कवर करना है, वन लाइनर या रिपीटेटिव एमसीक्यूज ऑफ नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग फ्रॉम नोरसेट पीवाईक्यूज। नोरसेट पीवाईक्यूज आपको बरोबर सोल्व करते रहना है, पूरी थ्योरी सिलेबस पूरा कवर करना है, प्रैक्टिस करनी है टेस्ट सीरीज से या मॉक टेस्ट से। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, प्रीलिम्स का सिलेबस ही आपका मेंस का रहने वाला, थोड़ा सा एडवांस लेवल का रहेगा, स्पेशली फोकस ऑन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, MSN, फार्मा, कंप्लीट रिवीजन ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स एंड सिनेरियो एनक्लेक्स टाइप के क्वेश्चंस। सर ये सिलेबस तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया, अब इसका कंटेंट जहां पर ये पूरा सिलेबस एक ही जगह मिल जाए वो भी अपन चर्चा कर लेते हैं। जो ये बुक मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रही है, ये है मिशन परिचारिका, थ्योरी का ग्रंथ है। ये पूरा जो पैटर्न है ये इसमें से थ्योरी से बनता है, फंडामेंटल से नोटशीट का पेपर ज्यादा कवर होता है, इमेज बेस के साथ में की पॉइंट फंडामेंटल बराबर के इसमें दी हुई है, मल्टी कलर बुक है, नोटशीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें टॉपिक के साथ में है, सभी सब्जेक्ट अच्छे से ऑर्गेनाइज है, थ्योरी बुक है ये। देखो इतनी मोटी थ्योरी बुक है, थ्योरी तो आपको अच्छे से क्लियर करनी ही पड़ेगी, बहुत इजी लैंग्वेज में है, मल्टी कलर है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी साथ में दिए हुए हैं। नोटशीट पीवाईक्यूज के लिए नोटशीट का ये अलग से है जो मिशन ओल्ड पेपर बुक है, इसमें नोटशीट के पुराने पेपर है, ESIC, RRB, DSSB, PGI, GMC पूरे 130-35 पेपर है ना। और ये जो नॉन नर्सिंग की बात हो रही है ना, यहाँ पर अपन ने देखा था नॉन नर्सिंग भी, तो नॉन नर्सिंग के लिए ये बुक है मिशन नॉन नर्सिंग, और ये एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए अलग से बुक है। तो ये 4-5 बुक का कॉम्बो है, एक नोटशीट बूस्टर भी है जो 20 मॉडल पेपर की है। ये आपको आपके नोटशीट एग्जाम में आपको फतेह दिलाएगी, यही आपके स्ट्रेटेजी रहेगी, यही आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करेगी। तो एक सर ये बुक्स कैसे ऑर्डर करें, मेरे यहाँ पर लाइन चल रही है, मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अमेजोन फ्लिपकार्ट पर बुक अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पर आपकी प्राइस ज़्यादा लगेगी, तो आप डायरेक्ट पब्लिशर की वेबसाइट से ऑर्डर करें जो कि नीचे लाइन में आपको दिखाई दे रही है। ठीक है। इसके अलावा अब देखो ये तो हो जाता है आपका, अब सर इसके अलावा 200 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है नोटशीट के लिए, यहाँ पर आप 8 और 9 कर दीजिएगा। ये टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, इस PDF को मैं हमारे एप्लीकेशन में अपडेट कर दूंगा। सभी सब्जेक्ट की OBG नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फंडामेंटल, साइकेट्रिक, पीडियाट्रिक, फार्मा, कोई सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आपको ये PDF कहाँ मिलेगी, ये PDF मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन में, वहाँ मैं नोटशीट वाले सेक्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप आपका कमेंट छोड़ सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपके सभी डाउट से सॉल्व हुए कि नहीं हुए। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को, आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। साथ ही अगर आप बिगिनर्स तो हो ही, और नोटशीट के लिए अगर फाउंडेशन कोर्स की अगर आप तलाश कर रहे हो जहां पर आपका कंप्लीट सिलेबस वीडियो कोर्स में लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स के माध्यम से सोल्व होए, तो हमारे एप्लीकेशन में कोर्स चल रहा है एम्स नोटशीट 8-9 फाउंडेशन कोर्स, जहां पर सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी अच्छे से क्लियर करवाई जाती है, सभी सब्जेक्ट क्लासेज का PDF अवेलेबल रहता है, वैलिडिटी 15 मंथ की है, बिल्कुल नॉमिनल फीस में आपके लिए अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो जो आप हमारी वेबसाइट एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। इन 5 बुक के कॉम्बो की बात कर रहा हूं, इन 5 बुक के कॉम्बो से आपका नोटशीट का पूरा सिलेबस कवर होता है। ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे RRB की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वंदे भारत बैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज अलग से अवेलेबल है, और ये 4 बुक से आपका RRB का सिलेबस को देखते हुए चारों बुक से आपका वह जो कवर हो जाता है। तो आपको अभी क्या करना है, प्ले स्टोर से मिशन नर्सिंग नोट्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां से आपको है जो बुक्स ऑर्डर करना है, ऑनलाइन कोर्सेज। जो भी कोई क्यूरी रहे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर करें, आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश रहेगी। चलेगा दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलेगा, फिर मिलूंगा एक और नए वीडियो में कुछ नया अपडेट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।